रोहन गुप्ता बताइए, अगर खड़गे जी ने कह दिया कि हाँ मोदी को हटाना जरूरी है क्योंकि उनके हिसाब से देश का नुकसान हो रहा है, इसको इतना पर्सनली लेने की क्या जरूरत है? राजनीतिक बयान है। मानक जी, ये ऐसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें हर रोज नए नए नफरत के पकवान परोसे जा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है। एक पद की भी बात है, एक उम्र की भी बात है और गरिमा की भी बात है। आज एक दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये प्रकार का बयान आता है, ये दिखाता है नफरत क्या है। देखिए मानक जी, राजनीति में किसी को मतभेद हो सकते हैं। आप नीतियों से लड़ सकते हो, सरकार के खिलाफ लड़ सकते हो, उसके खिलाफ बात कर सकते हो, वो सब चीज ठीक है। पर व्यक्तिगत तौर पे एक अध्यक्ष के होद्दे से इस प्रकार का बयान आना मुझे नहीं लगता है कि देश की राजनीति के लिए ठीक है। कभी कोई महाराष्ट्र में उनके नेता के लिए बयान करता है, उसके खिलाफ आप पूरे देश में आंदोलन करते हैं, तब प्रधानमंत्री के खिलाफ आपकी पार्टी के अध्यक्ष का यह बोलना मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात है। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को भी खिलाफ नहीं। भाई उन्होंने यही तो कहा है कि मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। बात कर रहे हैं, यही तो कहा है, मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। तो ये नफरत नहीं तो क्या हुआ? तो ये मैं आपको वही बोल रहा हूं, नफरत की बात हुई ना। आप करिए ना कि ठीक है भाजपा को हटाएंगे या उसके खिलाफ बात करेंगे, पर ये क्या तरीका है? अध्यक्ष, उनकी तबीयत खराब हो रही है, आज इतनी एजेड व्यक्ति है, वरिष्ठ नेता है, उनकी तबीयत जब खराब होती है तब उस समय पे भी राजनीतिक वार करना मुझे नहीं लगता है उस चीज का समय है। क्या कोशिश है फिर आपके हिसाब से, क्या कोशिश कर रहे हैं खड़गे जी? राजनीति देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जमीनी रुझान आ रहे हैं हर जगह से, जो उन्होंने सोचा था कि भाई नफरत की दुकान चल जाएगी, पर वो चल नहीं पा रही। मोहब्बत की दुकान की बात तो कर रहे हैं। अब हरियाणा की बात कर रहे थे हमारे साथी, तो हरियाणा में ही मोहब्बत की दुकान देख लीजिए। उनकी वरिष्ठ नेता जो महिला भी और दलित भी है, उनका दुख देखिए। आई थिंक आपके चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कहीं पे दिया था कि क्या प्रकार का दुख है। तो आज तो हाथ मिलवा दिए रोहन, अब तो पुरानी बातें हो गई सारी। अरे भाई साहब, आप 5 साल पहले, मानक जी, मैं आपके हाथ की तस्वीर राजस्थान की भी दिखा देता हूं, छत्तीसगढ़ की भी दिखा देता हूं, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश भी दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश की आप तस्वीर भूल गए क्या? हाथ उठाने से नहीं होता, मन मिलने चाहिए। आप एक वरिष्ठ नेता को जहां पे दलित की संविधान की नकल ले लेके पूरे देश में अपने राजनीति की, और आपकी पार्टी में दलित नेता का अगर इस प्रकार का दुख है, हाथ उठाने से क्या होगा? नहीं, एक सेकंड रोहन, वन सेकंड। अभी तक आप लोग कहते थे, ये देखिए शैलजा जी हुड्डा जी के साथ मंच पे नहीं आ रही, हुड्डा जी शैलजा जी के साथ नहीं आ रहे, दोनों सीएम पद पर लड़े बैठे हैं, एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं कर रहे। अब देखिए मंच पर आ गए। मैं कह रहा हूं राहुल और गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मंच पर आ गए, दोनों ने हाथ पकड़ लिया, चाहे राहुल गांधी ने पकड़वाया, तो संदेश क्या है? मानक जी, देखिए कभी भी कोई भी चीज, मैं आपको वही बोल रहा हूं, संदेश है, दिखावा है। अगर नहीं होता तो लास्ट टाइम भी जब उनकी राष्ट्रीय नेता आए थे, सभा हुई थी, हाथ तो दोनों एक ही स्टेज पे थे, उसके बाद कहां कोई सभा में हो गई। और उसके बाद उन्होंने 3 इंटरव्यू दिए कि किस प्रकार का हुआ, जो टिकट बटी मैं खुश नहीं हूं, जो हमारे कार्यकर्ता नाराज है। ये मेरा बयान नहीं है मानक जी, उनका खुद का बयान है। किसी भी व्यक्ति का मतलब हाथ पकड़ने से मंच पे कोई संदेश अच्छा नहीं जाएगा आपके हिसाब से? डैमेज हो चुका है, नहीं मिलता है। हाथ पकड़ने से मन नहीं मिलेंगे, डैमेज हो चुका है। और जो संविधान के नाम पे उन्होंने पूरी राजनीति देश में की, हरियाणा में उसका पर्दाफाश उन्हीं की। अच्छा, ओके रोहन, और उसका मैसेज हरियाणा में बहुत स्ट्रांग। ठीक है, ओके रोहन, आपका असेसमेंट क्या है? थोड़ा भविष्यवाणी अपनी बताइए। हरियाणा में कितनी सीटें आ रही है आपको? देखिए, मैं कभी भी, देखिए मुझे लग रहा है मानक जी, जिस प्रकार की एक हवाई क्रिएट की गई थी कांग्रेस पार्टी, वो ध्वस्त हो रही है और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज से अगर 1 महीने पहले आप बोलते तो मैं कहता नहीं क्लोज फाइट है। जो 3 मुद्दे, एक हमेशा कोई भी चुनाव में नैरेटिव होता है। एक, उन्होंने संविधान की बात की, मैंने आपको शैलजा जी की बात की, बुरी तरह से वो मुद्दा खत्म हो गया। उन्होंने किसानों की बात की, किसानों को 22 फसलों पे एमएसपी की बात हो या जो उनके अधिकारों की बात हो, जो इश्यू थे कहीं पे उसको एड्रेस किया गया। अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अग्निवीर को ये गारंटी दे दी गई कि एक भी अग्निवीर को नौकरी के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। तो सारे जो मुद्दे थे, 10 साल में कोई भी सरकार होती है मानक जी, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको भी एड्रेस करके जिस प्रकार से। और एक चीज कहना चाहूंगा, नायब सैनी जी के एक रोहन गुप्ता जी जिस तरह 10 सेकंड और लीजिए, रोहन गुप्ता को 10 सेकंड और, सप्रा जी उसके बाद आ रहा हूं। सप्रा जी 1 सेकंड जरा, 10 सेकंड और रोहन बोलिए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हर तरीके से जिस प्रकार से आज उनके राष्ट्रीय नेता को आना पड़े, ये चुनाव में ये कहा गया था कि नहीं कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, जो स्थानीय लीडर है, राष्ट्रीय नेता की जरूरत नहीं है, इसीलिए 3 दिन में ये आपको पदयात्रा की जरूरत पड़ी। अभी तक क्यों नहीं आया कोई? अब मालूम चला कि जमीनी हकीकत जो नेता को दिखाई जा रही थी और हकीकत अलग है। एक सेकंड ना रोहन, 1 सेकंड रोहन, एक सेकंड। आपका ये तर्क मेरे गले नहीं उतरता कि देखिए उनको आखिरकार अपने राष्ट्रीय नेता को लाना पड़ा, क्योंकि आपके हिसाब से तो राहुल गांधी फेल्ड नेता है, उनके हिसाब से तो बीजेपी को फायदा होता है उनके प्रचार से।
देख नहीं, मैं बता रहा हूं मानक जी, वही चीज बता रहा हूं। हरियाणा में आप देखेंगे, अभी तक आप देखिए जितने भी आर्टिकल आते, ये हो रहा था कि नहीं जो है उनके जो स्थानिक नेता है हुड्डा जी, वो पूरी तरह से मैनेज करे, वहां पे कोई जरूरत नहीं है। अभी तक वो नहीं आए, पर जो आकलन अभी हुआ होगा आखिरी 2 दिन में पूरा चुनाव पलटा है, तब लगा हाईकमान को नहीं, अब तो इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप जो शैलजा के साथ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी क्यों उतारेगी? आपके हिसाब से तो उनको वोट नहीं मिलते हैं, आपके हिसाब से तो राहुल बीजेपी का फायदा करके जाते हैं। हाईकमान को तो देखिए, आज हाईकमान को तो ये लगेगा ना कि अब लोकल नेताओं से नहीं होता है तो राष्ट्रीय नेताओं को उतारेंगे। ओके, सापरा जी बोलिए। सापरा जी, आखिरी के एक हफ्ते में मजबूरी में किया गया, आखिरी के एक हफ्ते में क्यों उतारना पड़ा सापरा जी राहुल गांधी प्रियंका गांधी को? आपको बोलिए। नहीं, इनका तमाम सारा मैंने 4-5 मिनट का वक्तव्य सुना, उससे 2 लाइनें बनती हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और दूसरी लाइन बनती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अब ये किसी भी तरह से इनको कुछ ना कुछ कहना है, इसीलिए ये विफल नेता है और ये विफल पार्टी है, इसीलिए इस तरह की बात करती है कि राहुल गांधी जी अगर 2 दिन पहले तक नहीं उतरे थे तो ये 2 दिन पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी हरियाणा में क्यों नहीं आ रहे। अगर राहुल गांधी जी हरियाणा में आ गए तो अब कहते हैं कि आखिरी मोमेंट में क्यों आ गए। फिर दलित नेताओं की बात करते हैं। अरे भाई, अगर हमारे दलित नेता आपको इतने ही प्रसन्न मतलब अच्छे लगते हैं तो फिर बताइए कि हमारे दलित नेता को क्या आप बनाना चाहते थे? क्या आप मुख्यमंत्री पद दे सकते थे क्या उनको? क्या बात करते हैं। और जो दलित नेता वहां गए हैं, अशोक तंवर वहां गए हैं, उनका क्या भला किया है आपने? तो ये तमाम सारी चीजें जी, आपने विफल नेता किसे कहा अभी? और इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। विफल नेता किसे कहा अभी? हाँ, मैं इनको विफल नेता कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विफल नेता कह रहा हूं। अरे रोहन गुप्ता को तो छोड़ दीजिए भाई, रोहन की क्या, रोहन तो प्रवक्ता है। अरे भाई नहीं तो, अरे विफल नेता इसीलिए तो यहां से वहां चले गए, इसीलिए बोल रहा हूं। कमाल तो करते हैं। ये विफलता का सापरा जी, आप अपनी भाषा पे रुको, सापरा जी अपनी भाषा को कंट्रोल करो। आपकी विफलता सफलता का पैमाना नहीं है, डिबेट करो, व्यक्तिगत तौर पे मत करो। आप अपनी विफलता क्या है बताओ ना, अपनी दुकान चलाने के लिए मत करो ना इधर। नहीं, अरे नफरत मत फैलाओ ना, आपके अध्यक्ष फैला रहा है, आप तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं चल रही थी तो वहां चले गए दुकान चलाने। ये बताओ, वहां जाके दुकान अच्छी चल रही है क्या? जब सिक्कों के ऊपर बात वहां जाके तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है। सापरा जी 1 सेकंड, पहले रोहन को मौका दे रहा हूं जवाब देने का। ओके रोहन, आप जवाब दीजिए। गद्दारी मत करो। अरे ये दुकान वाले नेता अपने को अपने नेता बोलते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करते। सुनो सापरा, तुम जो जब सिक्कों के ऊपर बयान होता है तब चुप, मुंह में दही जमता है तुम्हारे, कहां चली जाती है तुम्हारी बात? शर्म आनी चाहिए। और मेरे ऊपर कमेंट करते हो। देश के साथ गद्दारी बंद करो। आपके अगर आपको स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं तो मत करो, ठीक है ना? मुद्दों पे बात करने की हिम्मत तो करो। जब सिक्कों के ऊपर वो बयान आया राहुल गांधी का, तब भी एक बयान नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हो? मुद्दे नहीं है क्या? अच्छा, अध्यक्ष की तरह आसमान में चले गए। रोहन थोड़ा सा संयम। ये क्या तरीका है? थोड़ा सा संयम प्लीज, थोड़ा सा संयम। नहीं, बिल्कुल संयम की बात नहीं। भाषा पर संयम है। देखिए, आप अपनी मन की बात कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने तुम कहा इसलिए मैंने आपको रोका, वरना मैं नहीं रोकता। सुन लीजिए बात को। नहीं सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए। एक चीज मैं बता रहा हूं, मानक जी आपको मालूम है मैं कभी भी नहीं बोलता। आपने जब सवाल पूछा, जो उन्होंने जवाब दिया उसका, ठीक है, मेरे बारे में जवाब दिया तो वो सुनेंगे, ठीक है ना? मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं शुरुआत कभी नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपके साथ हूं। रोहन 1 सेकंड, 1 मिनट, एक सेकंड रुकिए ना, 1 मिनट। रोहन 1 सेकंड। देखिए, मैंने खुद कहा सापरा जी विफल नेता किसे कह रहे हैं। देखिए, मैं खुद नहीं चाहता कोई निजी टिप्पणी किसी पर करे, नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जवाब देने का मौका दिया। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं, आपने जो तुम कहा ना, मुझे उससे आपत्ति है। थोड़ा सा अगर एक दूसरे को इज्जत देकर रखेंगे अच्छा रहेगा। अभी मेरी बारी है। मैं आपको वही कह रहा हूं, मानक जी सुनिए, पुराने साथी हैं, मैं कभी भी डिबेट में जाता हूं, पुराने साथी है। अभी मेरी बारी है। जब आपने पहले उन्होंने विफल नेता कहा, मैंने कोई टिप्पणी दी, मुझे नहीं विश्वास था कि उन्होंने मेरे बारे में कहा। जब आपने कहा, उन्होंने जो जिस प्रकार से खुलासा किया। ओके सापरा जी बोलिए, आपकी बारी, बोलिए सापरा जी, बोलिए यहाँ पे बैठे, बोलिए सापरा जी। और प्लीज निजी टिप्पणी क्यों करते हैं सापरा जी? राजनीतिक बयान दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी बोलिए सापरा जी। भाई निजी टिप्पणी नहीं, बिल्कुल राजनीतिक बयान था मेरा, बिल्कुल राजनीतिक बयान था। और राजनीतिक उत्तर फिर से देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने विफल नेता हैं, इधर उधर की बात करेंगे, टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अब सिखों की बात पे आ गए। अब ये बताइए कि जब बंगाल के अंदर एक डीसीपी को भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि तुम खालिस्तानी हो, तब रोहन गुप्ता क्यों चुप था?
जब 750 किसानों की मृत्यु हुई तब क्यों आप चुप थे? जब किसान जो सिख बैठे हुए थे उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया, आतंकी कहा गया, तब रोहन गुप्ता क्यों चुप थे? अरे जब आपकी कंगना रनौत रोज बोलती है, रोज सिखों के खिलाफ बोलती है, रोज सिख किसानों के खिलाफ बोलती है, 3 काले कानून लाने की बात वापस करती है, तब आप कहां रहते हैं? तो क्या कहें आपको? अरे आप विफल नेता नहीं है तो कौन है विफल नेता? तब आपकी जबान क्यों नहीं आप खुलती? हैं यही विफल मैं नेता। पूछना चाहता हूं। आप हैं। आप कहां विफल रहते नेता आप हैं? हैं। जब सिखों आपके का अध्यक्ष अपमान होता है, नफरत की दुकान जब चलाते द्वारका हैं। के अंदर, आप जब द्वारका के आप अंदर विफल नेता हैं। ओके अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, ओके प्लीज अब रुक जाइए, ओके ओके अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, आप विफल नेता अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, सापरा जी प्लीज रोहन प्लीज अब रुकिएगा, अब रुकिएगा। पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट एक ले लूं। रविंद्र